हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, बज चुके हैं दोपहर के 2 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो घर से निकलते हुए मुझे याद नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करना, तो फिर मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जा रही थी सत्संग के लिए। तो मुझे 3 बजे का सत्संग है, मुझे जाने में टाइम लगेगा, इसके लिए अभी मैं निकली हुई हूँ। तो आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी सत्संग में मैं जा रही हूँ तो कैसा होगा सत्संग, वहाँ पे कौन क्या सत्संग सुनाएगा, कैसे गुरुजी की तैयारी की वहाँ पे सत्संग की, तो आपको वीडियो में पता लगने वाला है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से मैं शेयरिंग से जाऊँगी कि यही मुझे पास में जाना है। तो चलो अभी चलते हैं। 5-10 मिनट में के अंदर मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन मुझे ऑटो रिक्शा से जाना पड़ेगा। तो मुझे रोड क्रॉस करके जाना है। अभी मैं आ चुकी हूँ मेन रोड पे, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और मुझे थोड़ा दूर जाना है सोसाइटी के। तो यहाँ से मैं रोड क्रॉस करती हूँ। रश देखो कितना। तो आज का सत्संग का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितना अच्छा तैयारी होता है गुरुजी के सत्संग की। तो यहाँ पे रोड क्रॉस कर देती हूँ, मुझे कोई रिक्शा मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो दूर पे एक सोसाइटी दिख रही है, वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट में मुझे वहाँ जाना है। तो चलो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ रिक्शा का इंतज़ार, हाईवे पे आई हूँ। तो चलो अभी चलते हैं। अभी सीधा मैं आपको मिलूँगी मेरे लोकेशन पे ही। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे लोकेशन पे। तो मैं जल्दी पहुँच चुकी हूँ। अभी दिखाऊँगी आपको कैसी तैयारी होती है गुरुजी के स्वागत की। सोसाइटी है जहाँ मुझे जाना है। तो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं सीधा ऊपर। अभी मैं लिफ्ट में आ चुकी, काफ़ी सुंदर यहाँ की लिफ्ट है, काफ़ी अच्छा लगा। और दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से लिफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट में भी आ चुकी हूँ, मुझे जाना है 2nd फ्लोर पे। और यहाँ की लिफ्ट मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत सुंदर लिफ्ट है यहाँ की। तो चलो अभी चलते हैं, दिखाती हूँ आपको गुरुजी के सत्संग की तैयारी। यहाँ पे ऊपर फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे आपको दिख सकता है ये रोज़ के फ्लावर से गुरुजी के स्वागत की तैयारी की है। और बाहर सुंदर से एक फूलों से रंगोली भी बनाई है। और गुरुजी का दरबार भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा जल्दी आई हूँ, सारी तैयारी वैसे लगभग हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। तो चलते अंदर देखते हैं। ये देखो कितने सुंदर फूलों से बाहर सजावट की, और देखो अंदर गुरुजी का दरबार भी लग चुका है। तो चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सुंदर येलो कलर का गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी येलो और पिंक की। और ऑलरेडी दरबार लग चुका है और गुरुजी के स्वागत की तैयारी चल रही है। यहाँ पे स्वरूप वगैरह आ चुका है, अभी कुछ टाइम में अभी गुरुजी आने वाले हैं। तो चलो आप सबके लिए मुझे आज गुरुजी ने सुबह सुनवाया और कल सुनवाया। तो कल रागिनी आंटी आए हुए थे घर में, उनसे भी शेयर कर रही थी। तो एक अंकल आंटी को वेकेशंस पे जाना था और गुरुजी ने उन्हें मना करा और उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने सुनी अपने दोस्तों की कि हमने दोस्तों को कह दिया है, हमने होटल बुक कर लिए हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। तो वहां इंसानी दिमाग चला और उनके साथ उन 4 दिन के ट्रिप में इतने हादसे हुए हैं। उनकी गाड़ी डैमेज हो गई, जिस फ्रेंड के साथ गए थे उन्हें हार्ट अटैक हो गया, जिस होटल में वो रुके थे उस होटल में आग लग गई और गुरुजी ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना करा था नहीं जाना। तो जब वो आंटी वापस आई तो वो अपने अंकल के दबाव में गई, क्योंकि जेंट्स लोगों का एक बार बन गया तो बन गया प्लान। और उन्होंने बहुत ट्राई करा बट पॉसिबल नहीं हुआ। तो जब वो वापस आए तो एम्पायर स्टेट में उन अंकल की 1 साल एंट्री बंद। और रीजन आज्ञा ना मानना। तो मैं तो कहूंगी बहुत नाशुक्र हैं। वो इतनी हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी 2 बातें नहीं मान सकते। तो देखिए, गुरु अगर बहुत कुछ देते हैं ना, तो वो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। क्या पता वो आगे सत्संग ना भेजें, क्या पता घर में सत्संग ना हो। ये उनकी टीचिंग देने के लेसन है। तो सिंपल सी बात पकड़ के चलिए, जो गुरुजी ने सिखाया है वो करना है। डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है। नो सिंगिंग, नो डांसिंग, सिर्फ और सिर्फ प्योरली गुरुजी के साथ बैठ के अपना 1 to 1 कनेक्शन। और आज बहुत संगत ने मनाया, आज हर आंटी की आंखों में आंसू थे। इतना शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि आज सब क्लीन होके जा रहे हैं यहाँ से। वो भाव तब आता है जब आप गुरु से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हो। और आंटी जो आप गिरे थे ना, वो उनकी प्लानिंग थी, वो आपकी नहीं थी।
पता नहीं उन्होंने आपका आज कौन सा रोग काट दिया, तो उसके लिए आप उन्हें थैंक यू बोल के जाना। हमें लगा पैर सोया है, लेकिन आप नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी के कहे पे चलिए प्लीज, लोगों की नहीं सुनिए, कोई काम नहीं आता। जब ऊपर जाके हिसाब किताब देने होते हैं ना, साथ में स्ट्रांगली गुरु खड़ा होता है, ना माँ ना बाप ना हस्बैंड ना बेटा। मैंने अपनी जिंदा लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी मौत देखी है, तो मुझे वो बहुत स्ट्रांगली पता है कि यही काम आते हैं और कोई नहीं आता। मुझे गुरुजी ने साक्षात मेरी डेड बॉडी पड़े हुए दिखाई है, मैं सामने खड़ी हूँ और अपनी बॉडी देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी, उन्होंने मुझे वापस इस दुनिया में भेजा। इसलिए भेजा ये वो जानते हैं। तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे बिना मेरे बेटे का क्या होता, मेरे घर परिवार का क्या होता। तो वो है माता पिता करने के लिए ना, आप उन पे चीजें छोड़िए, अपना दिमाग चलाने से अच्छा है। और आंटी, जितनी प्योरिटी आज आपको इस घर में मिलेगी ना, अगर हम आपके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाते ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ शोर शराबा होता। तो उनकी आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। वो किसी ना किसी थ्रू के इंसान के थ्रू ही मैसेज भिजवाएंगे ना। हमारे कर्माज इतने अच्छे थोड़ी हैं आके कहेंगे कि पायल तू ऐसे कर और किरण तू ऐसे कर। नहीं, हमें अपने कर्माज क्लीन करने हैं, रास्ता वो बताएंगे। तो शब्दवाणी एक रास्ता है अपने आप को क्लीन करने का। और कोई भी आंटी इसको पर्सनली लाने, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को स्पेशली नहीं बोल रही हूँ। जितनी संगत लेट आई है, कृपया करके अपने आप में सुधार लाएं। इनवाइट सबको गया था एक टाइम का, दैट इज 3 to 5। जिसका जेन्युइन रीजन है वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन जो अपने सारे काम निपटा के आए हैं ना, आराम से टहलते हुए, आपको नहीं पता ये किसका दरबार है। भोले बाबा साक्षात सामने बैठे हैं। हमारी तो औकात नहीं है हम उनके सामने खड़े हो जाएं, और हम आराम से टहलते हुए आ रहे हैं। बिना माइक के वो अच्छे आवाज है ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्यार प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हाँ दे उनको देना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं वही बात बताऊंगी जो गुरु जी ने मुझे सिखाई है। मीन्स आंटी ने बहुत अच्छी बातें बोली कि डिसिप्लिन होना चाहिए सब। और जो बातें गुरु जी ने मुझे सिखाई कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, गुरु जी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो गुरु जी ने मुझे सिखाई कि पहले जो है हमें गुरु जी को ऐसे प्यार करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए हमें गुरु जी के साथ जैसे वो घर के मेंबर है, एज अ फादर। जैसे हम सबको प्यार करते हैं अपनी फैमिली में, मम्मी को प्यार करते हैं, पापा को प्यार करते हैं, फ्रेंड्स को प्यार करते हैं। तो मुझे गुरुजी ने ये सिखाया था कि मीन्स मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, मुझसे डरो मत। तो भगवान से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे प्यार करने की जरूरत है। हमें उन्हें प्यार करना है। वो हमें ऐश भी करवाते हैं, डांस भी करवाते हैं, मस्ती भी करवाते हैं, मीन्स ना। तो हमें उन्हें एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, क्योंकि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाए। तो यही है हमारे रक्षक। एक्चुअल में जो है ना, ये परमात्मा जी यही हमारे सच्चे साथी हैं, और वो अब के नहीं, जन्मों जन्मों के साथी हैं, जो हमेशा हमें संभालते हैं। और धरती पर आए हैं तो सिर्फ हम सबके लिए आए हैं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हम सब कहीं ना कहीं परेशान हैं और हमें कितनी ज़रूरत है गुरुजी की। तो गुरुजी को आना हुआ। और गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने कहा कि जब मैं आ रहा था ना, तो सभी देवी देवता आ गए मेरे पास। बोले प्रभु आप खुद चले जाओगे धरती पर, इन लोगों का तो कल्याण हो जाएगा, ये तो तर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब ना इतने ज्यादा फंसे हुए हैं मोह माया में कि कोई विरला ही होगा जो मेरे को समझ भी पाएगा कि मैं हूं कौन और मैं करने क्या आया हूं।
तो गुरुजी ने कहा कि मेरे को जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। और एक गुरुजी ने मुझे एक स्टोरी भेजी थी कि ना वो मुझे आज भी याद है कि कैसे गुरुजी ने मुझे आंसर दिया था कि बीरबल जो है ना मीन्स बोलता है राजा को कि जा रहा होता है कहीं पर और उसके बच्चे को गिर देता है समुद्र में, तो वो राजा ना खुद ही कूद जाता है। तो बीरबल कहते हैं कि आपके पास इतनी सेना है, आप खुद क्यों कूद गए? तो बोलते हैं जब बात मेरे अपने बच्चे की है तो मैं किसी को देखूंगा थोड़ी ना कि तू कूदेगा या कौन कूदेगा, वो खुद ही कूद गया। तो वही है हमारे गुरुजी की इस टाइम पर ऐसी नेगेटिविटी है, ऐसे लोग फंसे हुए प्रॉब्लम में से गुरुजी निकालने आए हैं, समझाने आए हैं कि मैं बैठा हूं अभी और सब मेरे कंट्रोल में है, तो डरो मत, प्यार करो गुरुजी से। ये मैंने गुरुजी से सीखा। गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि मेरे साथ हर एक बात शेयर किया कर, हर छोटी से छोटी बात मुझे बताया कर। गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी हैं जो एक एक बात सुनते हैं, अपने स्वरूप से बातें करते हैं, शहद वर्षा करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, कितने तरीकों से अपनी फ्रेगनेंस से हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी गुरुजी ने फेल कर दी, साइंस गुरुजी ने फेल कर दी, क्योंकि ये वो परमात्मा है जिनके हुक्म से ही सूरज निकलता है और ढलता है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बोल दिया गुरुजी ने ये सूरज जदों निकलता है ता भी मैनू नमस्कार करता है, ते ढलता है ता भी मैनू नमस्कार करता है। तो इनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज जो हम संगत आए हैं वो सब गुरुजी की कॉलिंग पर आए हैं। गुरुजी महाराज सबको बहुत प्यार करते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, उनको सबके बारे में पता है मीन्स ना। और गुरुजी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। और एक सत्संग गुरुजी हमेशा मुझे ना मोस्टली हर सत्संग में शेयर करवाते हैं, क्योंकि वो कईयों के लिए आंसर होता है, तो वो भी शेयर करना चाहूंगी। मैं भी गुरुजी से, जैसे आंटी ने बोला ना उन्होंने अपनी बॉडी देख ली थी, तो सेम मेरे साथ था कि मैं भी लिक्विड पर थी और मेरे को बिल्कुल लगता था कि मेरी लाइफ खत्म है मीन्स ना। और मैं भूल नहीं सकती उस दिन को, कुर्बान जाए उस वेला सुहावी चित तुमरे द्वारे आया। मेरी लाइफ का, मेरे पता नहीं कितने जन्मों का वो बेस्ट डे था जब मैं गुरुजी से मिली और गुरुजी मेरे सामने थे और इन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी और मुझे कहा कि खा खा। मैं बैठा ना, कुछ नहीं होएगा तेनू, खाई जा, चल जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनू मार ना सके कोई। मैं वो लाइंस नहीं भूल सकती थी, मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो गुरुजी का शुक्राना है क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरा कोई नहीं बिन तेरिया, तेरे चरणा इच रखिया सर बाबा मेहर कर, जैसे आज शब्द चला ना, तो मेरा सबसे मन टूट चुका था और गुरुजी को पता था कि अब मैं ही इसको संभाल सकता हूँ और कोई नहीं संभाल सकता। तो वो दिन था, गुरुजी ने मुझे कहा कि सब कुछ खा और मैं सब कुछ खिलाया। गुरुजी ने, जो डॉक्टर्स ने मना किया था कि मिर्च मसाले नहीं खाने, तो गुरुजी इतने प्यारे, इतना प्यार करते हैं कि जो मेरी फेवरेट चीजें होती है ना वही खिलाते हैं। कल भी हम सत्संग में गए तो मैं ना अपने हस्बैंड को कितने दिन से कह रही थी मेरा ना छोले कुलचे खाने का बड़ा मन कर रहा है, और आंटी को याद होगा गुरुपुरब में भी छोले कुलचे थे, आंटी भी मेरे सामने बैठे हैं, जय गुरु जी। तो कल हम सत्संग में गए, वहां पे छोले कुलचे थे। तो ये रब इतने प्यारे है ना, अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करते, मतलब इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। ऐसा लाड जैसा गुरुजी हम सबको लड़ाते हैं ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता मीन्स। तो ये है गुरुजी महाराज जी की। गुरुजी महाराज हमारे कर्मास कटवाते हैं। गुरुजी ने बताया कि जो भी दुख है हमारे जीवन में वो हमारे ही पिछले कुछ कर्म है जो हम करके भूल गए हैं, लेकिन ये जो घड़ियां गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं, इस टाइम पर वो हमारे कर्मास कटवाते हैं, बैठ करके वो उन चीजों को ठीक करते हैं मीन्स ना, और हमें सारी खुशियां देते हैं। और वो सत्संग गुरुजी भाव दे रहे मैं शेयर करूंगी, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि सिमरन और सेवा। ये एक सत्संग है कि मीन्स मैंने ड्रीम आया मुझे एकदम से दोपहर को, जबकि मैं सोती नहीं हूँ, अचानक मुझे नींद आई और मैंने देखा, मैं गुरुजी के स्वरूप बहुत इकट्ठा करती थी, मेरे को हर स्वरूप अट्रैक्ट करता था, मैं ले आती थी बड़े मंदिर से। तो अचानक मुझे नींद आई और मैं एक सत्संग में हूँ, वहां पर एक अंकल ना पर्स बांट रहे हैं, पाउचेस, और उस पर गुरुजी के ना स्वरूप बने हुए हैं, और मैं उन अंकल को पैसे देती हूँ और कहती हूँ मुझे भी चाहिए। तो पीछे से गुरुजी आ जाते हैं, तो मेरे को यहाँ पर करते हैं मीन्स ना, आंटी
मैंने कहा गुरुजी देखना ये अंकल ना मुझे पर्स नहीं दे रहे हैं, मैंने इनको पैसे भी दे दिए हैं और ये मुझे दे नहीं रहे हैं। तो गुरुजी कहते गल सुन आंटी, ਇਹ ਨਾ स्वरूप इकट्ठे करन नाल, लॉकेट इकट्ठे करन नाल, ब्रेसलेट इकट्ठे करन नाल, जो चीजें हमें लगता है ना कि यही हमें ब्लेसिंग्स देंगी, अगर हमें स्वरूप मिल रहा है, लॉकेट्स मिल रहे हैं, नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरुजी के साथ कनेक्ट होना, उनका ध्यान करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना। और गुरुजी ने बोला कि एक सेवा ते एक सिमरन एयू तुहाडे नाल जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। तो ये पूरा गुरुजी ने आकर के मुझे आंसर दिया। और मैं फिर गुरुजी को कहती हूँ वो तो ठीक है गुरुजी, अंकल मुझे प्यार से जय गुरुजी भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो गुरुजी बहुत खिलखिला के हंसते हैं और मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। तो इस तरीके से गुरुजी आंसर देते हैं। और एक सत्संग और शेयर करूंगी जो वो भी कईयों के लिए आंसर होगा कि ना वो सत्संग ये है कि मेरे को जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने कहा था कि प्यार करो, लेकिन मुझे प्यार होता नहीं था इनसे ना। तो मैं सोचती थी कि मेरे को इनसे प्यार ही नहीं होता, मेरे मुंह पर गुरुजी ना इतना आता भी नहीं था उस टाइम पर, मेरा स्टार्टिंग का टाइम था। तो मैंने गुरुजी बोला था डायरेक्टली ऐसे स्वरूप के आगे कि गुरुजी मुझे तो आपसे कोई प्यार नहीं होता, मीन्स ना मैं आपकी पूजा करती हूँ सिर्फ ऊपर ऊपर से करती हूँ, मेरे दिल में आप नहीं हो। तो मीन्स हमें दिल में गुरुजी को बसाना, हम जो ये कैमरे में कैप्चर करते हैं ना फोटोज, ये ठीक है, लेकिन हमें गुरुजी का सिंहासन अपने दिल में बनाना है, गुरुजी को अपने दिल में बसाना है और मीन्स का प्यार करना है गुरुजी से। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं हो रहा आपसे, तो जी ने मीन्स ना मुझे ओम दर्शन दिए बहुत सारे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों ओम नजर आ रहे हैं हर जगह पर। और फिर जो है गुरुजी ने अपने स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। जो पहला दर्शन था वो था शिवजी जी और पार्वती माता का हाफ हाफ मीन्स ना अर्धनारीश्वर रूप में। और वो देखते देखते बने हनुमान जी, देखते देखते बने गुरु नानक देव जी, और देखते देखते बने हमारे फैमिली गुरु सीताराम बाबा जी। मतलब मैं जिनको अपनी लाइफ में मानती आ रही थी वो सारे दर्शन गुरुजी ने अपने आप में दे दिए। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस आई मुझे कि हुण पता लग गया मैं कौन हाँ, सब कुछ मैं ही हाँ, सब कुछ मेरे अंदर ही हैगा, होर जानने मैनू ते शिव पुराण पढ़ मीन्स। और अगर जिनके मन में डाउट्स हो उन्हें जरूर शिव पुराण पढ़ना चाहिए। और शिव पुराण गुरुजी ने वैसे भी कहा है कि इतनी ब्लेस्ड है वो बुक, अगर हम एक पैराग्राफ भी डेली पढ़ते हैं तो कभी हम नेगेटिविटी में नहीं आ सकते मीन्स। और शिव पुराण से मुझे आंसर मिला कि पहला आंसर मुझे ये मिला कि शिवजी जी जो है वो क्रिएटर है। पहला आंसर मुझे ये मिला कि शिवजी जी जो है वो क्रिएटर है यूनिवर्स के, और उन्होंने ही ये सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए हमें डायरेक्टली मतलब सृष्टिकर्ता ही मिल गए हैं, वो भी साक्षात गुरु के रूप में। तो ये अपने आप में बहुत प्यारी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरु जी हमें मिले हैं, परमात्मा जी हमें मिले हैं। और सेकंड जो मुझे आंसर मिला वो ये था कि नारद जी बोलते हैं शिव जी भगवान को कि प्रभु इन सबका कल्याण कैसे होगा कलयुग में, कि ये सब इतना ज्यादा मोहमाया में हर चीज से फंस जाएंगे। तो शिवजी जी ने बोला कि कलयुग में मैं खुद गुरु बनकर धरती पर जाऊंगा और जो भी दीन दुखी होंगे उनको अपनी शरण में लूंगा, उनको उत्तम ज्ञान दूंगा और उन सबका कल्याण होगा। तो वही है हमारे गुरुजी महाराज जो साक्षात शिव जी जो महाशिव हैं और हम सबको अपनी शरण में लेते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि हम सब मीन्स ना मोह माया से हमें दूर बचाते हैं। गुरुजी महाराज देते सब कुछ है, बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन हमें बता देते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ यहीं रह जाएगा और जाएगा सिर्फ हमारे साथ यही जो आज हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो हम सत्संग में बैठे हैं, ये घड़ियां ही जो है यही हमारे साथ जाएंगी, यही हमारा आज भी संवारेंगी और हमारे कल भी हमारे साथ जाएंगी। इसलिए कहते हैं ना बिन पागा सत्संग ना लब्बे, ये बहुत बड़े भाग होते हैं जब हमें सत्संग का इनवाइट आता है। तो गुरुजी महाराज जी का सबसे बड़ा शुक्राना ये होता है कि गुरुजी महाराज हमें सत्संग में बुलाते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं, हमें शब्द बानी सुनवाते हैं, क्योंकि शब्द बानी कलयुग में इतनी ब्लेस्ड है जो हमारे कर्मों को कटवाती है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो भी एक आंटी ना मतलब मुझे याद है कि वो ना गुरुजी के पास गई सत्संग के बाद और बोला कि गुरुजी मेरे को ना ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बोला कि आज अगर तू ना वो शब्द सुन लिया होता ना तो तेरा पूरा कर्म कट जाता और तू ब्लेस हो जाती। तो मतलब ये शब्द बानी में बहुत सारे आंसर्स होते हैं और गुरुजी महाराज हमें ये घड़ियां ब्लेस करते हैं। तो बेहद शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी का।
और भूल चूक के लिए माफ़ी। गुरुजी हमें बख्श नहीं आया हमारी गलतियों को, तो गुरुजी महाराज हमें बख्श दे और हमेशा अपनी चरण शरण में रखें। दाता रब चढ़ना दे, कोल चढ़ना दी, मौज बड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो खैर मुंह पे हमेशा शुक्राना ही शुक्राना रहता है और कुछ रहता ही नहीं है। अब ये स्पेशली कहना ये तो मतलब हमेशा के लिए हो गया है। कल मैं पायल आंटी के घर गई थी, तो पायल आंटी के साथ खैर मुझे वहाँ जाके ऐसा लगता है कि हाँ मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम वहीं मिली थी। तो मुझे वहाँ पे जाके मतलब लगता है कि गुरुजी मुझे फिर से मिल गए। जितना मंदिर जाके लगता है वैसे इनके घर जाके लगता है मुझे। और बहुत दर्शन दिए कल उन्होंने, और हम कम से कम 1.5-2 घंटा बैठे। जाने का मन भी नहीं कर रहा था घर, लेकिन उठना पड़ा। वहाँ पे से आके मैं सोच रही थी घर पे आके कि जैसे पायल आंटी सुखमनी साहब का पाठ कराती हैं, हम लोग सत्संग कराते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि हम शिव पुराण कराएं। हम लोग मतलब महीने में एक बार 11 अध्याय करें, चाहे 21 अध्याय करें, मन था। तो मैंने कहा लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी गुरुजी, कल मैं सत्संग में जा रही हूँ, कोई भी शिव पुराण का नाम लेगा तो मैं पायल आंटी से कहूंगी कि शुरुआत करा दे। तो आज इन्होंने एकदम से नाम लिया तो मुझे लगा कि आंसर मिल गया मुझे। तो पायल आंटी शुरू कराएंगी। नहीं गुरुजी कराएंगे आंटी, हमको नहीं, गुरुजी ने आपको सेवा दी है ना। तो वही है कि ऐसे इतनी जल्दी जवाब ना कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ गुरु भगवान जी हैं जो दे सकते हैं। और आज का भी सत्संग शेयर करते हैं। आज आने के लिए आज सुबह में 4 बजे सोई, तो उसके बाद मतलब 7 बजे उठी, बच्चे को भेजा, फिर मैं कहा चलो मैं थोड़ा सो लूँ, तो 12 बजे सोई। 12 बजे लेटी मैं, वैसे मैंने कहा गाने सुन रही थी पंजाबी सॉन्ग। उसके बाद मैंने एकदम से सॉन्ग सुन के मैंने कहा जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय रखने लगी। मैं कहा गुरु जी दर्शन देना, मुझे ना पटंग दर्शन मत देना, मुझे अच्छी दर्शन देना। सोते सोते मैं बस आधा घंटा सोई थी। आधे घंटे में मुझे नजर आता है कि कल मैं सोच रही थी, कल मेरे घर कोई आया हुआ था, वो कहने लगे आप चलोगे राम मंदिर के उसमें वो रहे क्या कहते हैं इनॉग्रेशन, हाँ इनॉग्रेशन में चलोगे, 22 जनवरी का है, हमारे पास है। मैं नहीं मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। तो आज मैं सोई, उस आधे घंटे में मैंने देखा कौशल्या सारी माताएं जो थी वो राम जी का वो कर रही थी, स्वागत कर रही थी, और राम जी के चरण दर्शन हुए। मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं कह रही हूँ वो होगा 22 तारीख होगा। मुझे तो गुरुजी ने आज ही दर्शन करा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। यहाँ पे सबने सत्संग सुनाया, भी लेते गुरुजी की आज्ञा और चलते घर पे। हमारा लंगर प्रसाद वगैरह हो चुका है। ये हमारी सोसाइटी है और देखो चांद कितना अच्छा आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आ चुकी हूँ अभी, देखो गई थी बिल्कुल उजाला था और आई हो तो पूरी रात है, अंधेरा हो चुका है। सो गाइस अभी मैं सत्संग से आ चुकी हूँ घर पे, और आपने देखा होगा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सत्संग शेयर किया था, दिखाया था मैंने कि गुरुजी का बहुत सुंदर सा चोला था येलो कलर का, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा जल प्रसाद है वो मैं लेके आई हूँ, एक मैंने पी लिया था। और आज का वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। तो आज का मेरा कोई जाने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन एक आंटी ने मुझे बोल दिया तुम्हारे घर के पास में तू आ जा, तो उनका 2 बार कॉल आ गया, मैंने चेक किया तो मेरे पास में था। मैंने कहा चलो आज सत्संग में चलते हैं। तो अभी मैं सत्संग से जाके आई हूँ, मैं गई थी 2 बजे और अब बज चुके हैं 7, शाम के 7 बज चुके हैं। तो सत्संग भी हो चुका है, मैं भी आ चुकी हूँ हमारे सोसाइटी में। आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जय गुरुजी लिखना। और चलो गाइस मिलते कल नए ब्लॉग में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।